स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को कर रहे हैं। हमने रिलेशन फंक्शन को, एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने किया, रिलेशन फंक्शन भी किया। आज हम मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वेरी इजी चैप्टर है ये। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा और हर एक वीडियो को देखना होगा। जो इसकी जो आज इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, हम मैट्रिसेस को इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आपकी बुक पे है ये चैप्टर नंबर 3। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर, जैसे आपने बार ग्राफ पढ़ा है, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह पढ़े हैं, तो उसी तरीके से हम इसको एक पैटर्न में, एक पैटर्न रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर हम किसी इन्फॉर्मेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मसलन आपकी इस बुक पे है मैट्रिक्स। सपोज वी विश टू, यहाँ से आप खुद भी पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल को। वी विश टू एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन दैट राधा हैज़ 15 बुक्स। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन हमने एक्सप्रेस करनी है तो हाँ, अगर राधा की 15 बुक्स हैं तो हम वी में एक्सप्रेस इट एज 15 with the understanding that the number inside the brackets is the number of notebooks and that Radha has. Now if we have to express that Radha has 15 books and 6 pens, we may express it as 15 6 bracket के अंदर, with the understanding that first number inside bracket is the number of notebooks while the other one is the number of pens possessed by the Radha. Let us now suppose that we wish to express the information of possession of notebooks and pens by Radha and her two friends फोजिया एंड सिमरन विच इज़ एज फॉलो। देखिए यहाँ पे जो है आपकी अब ये वाला जो है इंफॉर्मेशन, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, फोजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, सिमरन हैज़ 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ आप नेम लिखेंगे राधा, फिर आप फोजिया लिखेंगे इसके नीचे FAUZIA, फिर आप इसके नीचे सिमरन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ इनके पास क्या क्या है, इनके पास है नोटबुक्स और क्या है इसके पास, इनके पास पेन्स। यानी राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। आप राधा के आगे 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स ऐसे लिख सकते हैं। अब फोजिया के आगे आप, उसके पास 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स हैं, 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स हैं। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स हैं। ऐसे आप इसको ये देखिए, ये आप रिप्रेजेंट कर गए वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, फोजिया के पास 10 नोटबुक्स और 2 पेन्स हैं, सिमरन के पास 13 नोटबुक्स और 5। इसी को आप क्या करते हैं, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें मैट्रिक्स के अंदर। कैसे आप लिखेंगे 15 6 10 2 13 5, ऐसे इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। तो इसमें क्या है भाई, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है आपकी, इट इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर थर्ड रो। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये, और ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या है ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। फंक्शन भी आएंगे आगे आपके पास, जहाँ रियल नंबर होंगे और रियल फंक्शन होने चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर की मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, तो क्या है, ये रेक्टेंगुलर है। देखिए अब अगर आप ऐसे आप एक रेक्टेंगुलर बना जाएंगे, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर है, ये और ब्रैकेट के अंदर है। तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न पे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, नंबर्स और फंक्शंस को,
तो उसको हम उस एक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं इसको। तो बहरहाल ये आगे आप इसको मज़ीद देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसने देखा आपने कितनी रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, इसी पे सारा कुछ चलता है ये। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे, सपोज इसी इंफॉर्मेशन को पहले आप यहाँ नोटबुक लिखें, नोटबुक, और फिर आप पेन्स लिखेंगे। तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप राधा, फौजिया और सिमरन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो राधा जो है उसके पास नोटबुक्स 15, फौजिया के पास नोटबुक्स कितनी हैं 10, और सिमरन के पास नोटबुक्स कितनी हैं 13। इसी तरह से पेन्स की बारी आती है तो राधा के पास 6, फौजिया के पास 2 और सिमरन के पास 5। देखिए अगर आप देखेंगे सिमरन के पास कितनी नोटबुक्स हैं 13 और पेन 5, सिमरन के 13 और पेन 5। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप आगे इसको ऐसे बनाएंगे आप 15 10 13 6 2 5, ऐसे भी आप इस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी रोज कितनी बनेगी, यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो है ये, और ये आपकी सेकंड रो है। लेकिन यहाँ कॉलम कितने हैं 3 है। अगर कॉलम को मैं सी से लिखूँगा C1 C2 C3, ये C3, ये 3 रोज हो गई। तो इसी तरह से आप इसका क्या होता है, इसका जो आर्डर होता है, आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पर आर्डर क्या है, पहले आप रोज को देखते हैं 1 2 3, इसका 3 रोज है, यहाँ पे लिखते हैं 3 और कॉलम 1 2, 3 × 2 यानी 6 एंट्रीज, 3 2s are 6 एंट्रीज। यहाँ पर आप देखिए यहाँ आपकी रोज कितनी है 1 2 2 हैं, इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 3। तो इसको ये क्या है, ये आपका इसमें आर्डर भी आ गया। आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। देखो यहाँ पर भी 2 3s are 6 एंट्रीज हैं, यहाँ पर भी 3 2s are 6 हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन आप याद करेंगे इसकी मैट्रिक्स की, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर नहीं फिर पेज नंबर 58 पे डेफिनेशन 1, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। मैंने पहले ही आपको कहा है यहाँ से, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इनको एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं या इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब जो है आपने, अगर आपने इसको इसी मैट्रिक्स को अगर आपने जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लिखते हैं A11 A12 A13 सो ऑन। आप A1n पे चलेंगे, क्या शो कर रहा है ये आपका शो कर रहा है कि फर्स्ट कॉलम चल रही है और फर्स्ट रो चल रही है, सॉरी फर्स्ट, इट इज़ फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका जो है इसका A11, ये जो 1 है ये इसका रो शुमार कर रहा है, और दूसरा जो है 1 2 3 ये इसके कॉलम को काउंट करेगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा मैट्रिक्स को, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 सो ऑन अप टू A1n। फिर नीचे चलेंगे A21 सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी, A22 सेकेंड कॉलम आ गया, A23 सो ऑन A2n। और नीचे चलेंगे आप A31 A32 A33 सो ऑन A3n। जब आप चलते जाएंगे नीचे 1 2 3 नीचे आते जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे फिर 1 2 3, तो यहाँ भी आप पहुँचेंगे n तक, जैसे आप यहाँ n तक पहुँचे। लेकिन चूँकि इसमें क्या करेंगे आप, अब आप क्या लिखेंगे इसमें, आप इसमें ऐसा लिखेंगे कि अब ये आपका फर्स्ट रो था, सेकंड रो था, थर्ड रो था, इसी तरह से n रोज। तो लेकिन आप n कॉलम पे चले, n इधर लिखा है, लिहाजा नीचे के लिए आप यहाँ आपने 1
2 3 अप टू n लिखा, इधर क्या लिखोगे? 1 2 3 अप टू n तो नहीं, आप m लिखोगे, m1 am1, फिर am2, फिर am3 और सो ऑन अप टू am, लेकिन ये कौन सी है? n कॉलम है, ठीक है। ये देखिए भाई, इस तरीके से जनरल तरीके से आप इसको एक ए मैट्रिक्स, हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा ए आप लिखेंगे, कैपिटल से लिखा है, कैपिटल ए से इसका नाम रखा जाता है, या कैपिटल बी, कैपिटल जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर अब आपने देखा कि रोज़ कितनी आ गई? 1 2 3 सो एम रोज़, तो इसका जो ऑर्डर आ गया एम, और कॉलम कितनी होगी? 1 2 3 4, ये अप टू एन। ये देखिए, इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और भी एक चीज़ हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको ऐसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, हाँ, बीच में आप A1J पे भी गए हैं, A2J पे गए हैं, AIJ पे गए हैं, AMJ पे वगैरह वगैरह, चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब है ये जो आपका सीधा जो ये m क्रॉस m है, इसको आप A इज इक्वल टू लिखेंगे AIJ m क्रॉस n। इस सारे को आप डिनोट करने के लिए AIJ m क्रॉस n। आई जो है वो चेंज होता जाएगा और जे भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो है आपका मैट्रिक्स जो है इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो ये अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इनको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है उसमें सबसे पहले आपका आएगा, आपकी बुक पे भी है, पेज नंबर 61 पे आप देखेंगे, पेज नंबर 61 है। इसमें आप फर्स्ट जो आपका है वो है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो है ये क्या होता है, यहाँ आपकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, ऐसा है, आप लिखेंगे 1 2 3, या आप इसको लिखेंगे 12 21 31 -6। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, एक कॉलम है, कॉलम एक है, यानी एक कॉलम है, लेकिन रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 रोज़ है। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 4 × 1, क्योंकि अगला वाला कॉलम को शो करता है, जैसे यहाँ कॉलम को शो करता है, n जो है वो कॉलम को शो करता है। यहाँ भी आपने देखा कॉलम को 2 ने शो किया। अब यहाँ चूँकि 1 2 3 कॉलम थे तो 3 आ गया, और पिछले वाला पहले वाला जो है वो किसको शो करता है? रो को। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर एक ही कॉलम हो, रोज़ फिर जितनी भी हो, एक कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स का जो टाइप है वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल ए इज इक्वल टू AIJ, इसमें एलिमेंट आएगा ना अंदर, और आगे आएगा इसका ऑर्डर क्या आएगा? m ज़रबे 1, क्योंकि 1 ही, क्यों m नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, मगर ये क्या होगा, इसका जो कॉलम होगा वो 1 होगा। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। फिर आपका अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो फिर दूसरा रो मैट्रिक्स होना चाहिए। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? विच हैज़ ओनली वन रो, विच हैज़ ओनली वन रो। मसलन ऐसा आएगा -A B C D, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये है। देखिए एक ही रो है, एक ही रो है इसकी, लेकिन कॉलम इसका 1 2 3 4 है। तो अगर इसको हमने ऑर्डर लिखना हो तो इसका ऑर्डर आएगा 1 2 3 4। इसका रो जो है, पहले रो आती है, 1 रो है, और इसका जो कॉलम है 1 2 3 वो 4 है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे।
यहाँ भी आप इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू ऐसे, सपोज ये ए है, ए इज इक्वल टू ए आई जे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो आपका आर्डर होगा 1 इंटू एन तक जाएगा, 1 इंटू एन तक जाएगा, यानी यहाँ नंबर ऑफ ये हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 अप टू एन जाएगा, लेकिन रो एक ही रहेगी। जब मैट्रिक्स के अंदर रो एक है फिर कॉलम फिर जितने भी हों तो उस किस्म के मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 3 पे, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी याद करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स whose नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो इक्वल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर ए बनाता हूँ, देखिए 3 -3 2 4 1 0 9 -8 2, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है? यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम भी इसके 3 है और नंबर ऑफ रोज भी इसकी 3 है। तो ए को अगर आपने लिखना हो, कोई भी अंदर ए आई जे एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो इसमें एम क्रॉस एन जो है, अब एन भी उतना ही है जितना एम है, यहाँ हियर एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको एम क्रॉस एम भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? एम क्रॉस एम, यानी ए आई जे, अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। आई जे का मतलब आई मीन्स किस रो का एलिमेंट है, जे मीन्स किस कॉलम का। यहाँ आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप एम क्रॉस एम, उसका चूंकि एम और एन बराबर होता है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत है कि जितनी इसकी रोज होंगी उतनी इसके कॉलम्स होंगे। रोज और कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स के हमेशा बराबर होते हैं। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, फोर्थ पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल DIAGONL डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? इसके जो ऐसा हम लिखेंगे 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी -1 0 0 और 2। डायगोनल मैट्रिक्स को सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको सबसे पहले स्क्वायर, ये 2 क्रॉस 2 आर्डर है ना? बिल्कुल है, 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसके भी इक्वल है। या एक और आप लिख सकते हैं ऐसे, सपोज इसको मैं बी लिखूंगा इज इक्वल टू, एक और लिख सकते हैं बी आप ऐसे -1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी आपका मैट्रिक्स है। यहाँ भी एम क्रॉस एम है, या फिलहाल यहाँ देख लीजिए आप, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 3 क्रॉस 3 है, इसके 9 एलिमेंट हैं। तो क्या देख रहे हैं आप डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर? आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट वो तो हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं। यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एलिमेंट हैं इसके, लेकिन नॉन डायगोनल सारे 0 हैं। नॉन डायगोनल ये 0 0 0 0 0, सिर्फ एक है ये डायगोनल एलिमेंट इसके होते हैं। तो इसमें क्या है भाई? इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर इसके जो इसका जो तमाम एलिमेंट, सपोज मैं बी को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? BIJ से करता हूँ। अब इसको रिप्रेजेंट, सपोज ये क्या है? एम क्रॉस एम तो होगा ही, एम क्रॉस एम। लेकिन इसमें क्या खासियत है? यहाँ हर एक BIJ जो एलिमेंट है वो 0 है। वियर I इज नॉट इक्वल टू J, यानी जहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, वहाँ हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का जो है वो 0 है। देखिए अगर मैं आपका I इक्वल टू J जो है, I इक्वल टू J क्या है? यानी 1 1 A11, यहाँ A11 है, यहाँ A11 का मतलब क्या है? ये इसका मतलब AIJ, यहाँ क्या है? ये फर्स्ट रो है और J फर्स्ट कॉलम है ये,
ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आई इक्वल टू जे जब है, तो जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे तो बी आई जे 0 है। इसी तरह से मैं फ़र्ज़ करो A21 लूँगा, A21 में A21 को अगर मैं AIJ लिखता हूँ तो यहाँ I2 है और J1 है। तो आप देखते हैं I इज़ नॉट इक्वल टू J हियर। तो I इज़ नॉट इक्वल टू J का मतलब है कि ये एलिमेंट A21 जो है, यहाँ A21 कौन है, ये वाला है, ये 0 है। और यही मैंने लिखा है Bij इक्वल टू 0 व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम आ जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स पर। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जो पहले बुनियादी तौर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अभी हमने पढ़ा, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, हाँ नहीं, डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल सारे 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट जब 0 हूँ तो उसको डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमारे पास है वी पार्ट, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो डायगोनल एलिमेंट अभी आपने देखा, सपोज यहाँ मैं 1 या मैं यहाँ स्क्वायर रूट 3 लिखता हूँ, 0 0 0 स्क्वायर रूट 3 0 0 0 स्क्वायर रूट 3। ये अगर मैं इसका b लिखूँगा, यहाँ से आप 3 क्रॉस 3 तो ये आएगा सीधा इसका ऑर्डर्ड। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था डायगोनल वाले एलिमेंट डिफरेंट थे, इस वक्त डायगोनल वाले एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो इसको क्या आप लिखेंगे, इसको b इज इक्वल टू Bij m क्रॉस m। ये नंबर 1 खासियत तो इसकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ भी आप देखते हैं Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। वही बात जो डायगोनल में थी, मगर इसमें एक और चीज़ है, Bij इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं K से लिखता हूँ या C भी लिखते हैं, वेयर I इज इक्वल टू J। जब I इक्वल टू J है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उस एलिमेंट की सेम है। मसलन ये एलिमेंट है, ये आपका सेकंड रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। एक्चुअली इस स्क्वायर रूट 3 को मैं A22 भी लिखता हूँ, जो अभी मैंने आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन में बताया है। तो जब आपका I इज इक्वल टू J हो, यहाँ देखो A11 यानी I इक्वल टू J, A22 I इज इक्वल टू J, A33 I इज इक्वल टू J। तो ये कांस्टेंट है 1 2 3, यानी जब ये कांस्टेंट हो, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे हो, या 8 8 8 हो, -1 -1 -1 हो, और बाकी नॉन डायगोनल 0 हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। तो इस सूरत में ऐसे एलिमेंट को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका Vi जो है, Vi पार्ट जो है, इसको हम लिखेंगे, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या खासियत है, सीधी आइडेंटिटी से ही आप जान जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी सपोज आपका B इज इक्वल टू है, या A कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या है इसकी खासियत, इसकी खासियत यह है कि यहाँ भी अगर B को आप Bij का मतलब एलिमेंट है, m क्रॉस m होगा, यानी कि ये यहाँ तो 3 क्रॉस 3 है, तो पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर क्या इसकी खासियत है, यहाँ Bij आपका 0 है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, लेकिन यहाँ Bij इक्वल टू 1 है, 1 के बराबर, व्हेन I इज इक्वल टू J। तो जब आपका डायगोनल वाला जो ये होगा, डायगोनल जो आपका मैट्रिक्स है, जब यहाँ हर एक जगह 1 1 हो, जब सेम हो और कोई भी एलिमेंट हो 1 के अलावा, उसको हम स्केलर बोलेंगे। लेकिन आइडेंटिटी में आपका जो डायगोनल वाला ये जो है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स जो है, और ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
यहाँ जब 1 1 होगा यानी Bij इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू J, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद आपका आता है ज़ीरो मैट्रिक्स, वो आपका 7th टाइप है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी आप खुद ही वर्ड से भी आप समझ जाएंगे, जिसके ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको भी पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसको भी पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी यहाँ भी 3 क्रॉस 3 है, तो ऑल एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? ज़ीरो। तो जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ज़ीरो होंगे तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आप बड़े ओ से भी लिख सकते हो, तो ये आपका ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया जिसके ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, और जब आप इसको हल करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इक्वलिटी की बात है तो ये दो होंगे। मैट्रिक्स का प्लूरल, मैट्रिक्स का जब प्लूरल आएगा तो ये मैट्रिसेस आता है। तो देखिए अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में है कि ये टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर आर आई एन जे। ए आपका है सपोज ए आई जे इसके अंदर है, और बी आपका है सपोज बी आई जे, ठीक है। नंबर एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल या ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड आल्सो बी सेम, ये सेम होना चाहिए। एग्जांपल हम करेंगे। ए अगर आपके पास 2 3 0 1 है तो बी भी आपके पास होना चाहिए 2 3 0 1। देखिए इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 बराबर, ये 3 बराबर, 0 0 के बराबर 1 के बराबर। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आ गई। और मैट्रिसेस किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये उसके नंबर या उसके फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे एक पैटर्न के हिसाब से तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम मैट्रिसेस फॉर्म बोलते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म बोलते हैं। फिर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी किया, जिसमें आपकी कौन कौन से आ गई। कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हो उसमें एक ही नंबर हो, हर जगह एक ही नंबर हो, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट 3 बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। आईडी मैट्रिक्स सिर्फ जहाँ डायगोनल नंबर हैं वो 1 1 1 हो और कुछ भी ना हो, उसको आईडी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे 0 हो। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कब होता है, जब नंबर ऑफ 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं, उनके नंबर ऑफ, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी उसकी सेम होनी चाहिए। अब आपकी एक्सरसाइज आएगी 3.1, इंशाल्लाह उसको हम कल करेंगे।